नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरएस एग्ज़ाम के पैटर्न के ऊपर। जो भी स्टूडेंट जो है वो आरएस की तैयारी करना चाहते हैं या फिर जो फर्स्ट बार आरएस का अटेम्प्ट दे रहे हैं, जिनको आरएस के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता नहीं है कि आरएस का एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, तो आज हम इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आरएस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और ये हमें समझना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जो भी नया स्टूडेंट है, अगर वो आरएस की तैयारी करना चाहता है तो उसे सबसे पहले ये ज़रूरी है कि वो आरएस का एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ना, उसे समझे। तो आरएस के एग्ज़ाम पैटर्न में हम सबसे पहले बात करेंगे आरएस के प्री एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो। आप सबको पता है कि आरएस का एग्ज़ाम जो है वो 3 चरणों के अंदर होता है। पहले उसका प्री एग्ज़ाम होता है, फिर उसका मेंस का एग्ज़ाम होता है और फिर जो है वो इंटरव्यू होता है। तो अब इन तीनों चरणों का पैटर्न क्या है और इनकी क्या क्या खास बातें, किन किन बातों को हमें इस एग्ज़ाम के अंदर जब हम शामिल हो रहे हैं तो उन सब चीज़ों को हमारे को ध्यान रखना चाहिए, उसी के ऊपर इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आरएस के प्री एग्ज़ाम का पैटर्न अगर हम बात करें ना, तो ये एग्ज़ाम जो प्री का जो एग्ज़ाम है उसमें आपसे जो है वो 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आरपीएससी के द्वारा 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो पेपर जो है वो 3 घंटे का होता है। उस 3 घंटे में आपको जो है वो 150 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। और अगर हम इसके नंबर की बात करें तो ये 200 नंबर का होता है। आरएस का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, प्री का जो पैटर्न है वो ये है कि वो 200 नंबर का होगा, आपसे 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो ड्यूरेशन होगा यानी जो समय है वो आपको 3 घंटे दिया जाएगा। इसके अलावा जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है आरएस के प्री एग्ज़ाम में, वो ये है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब नेगेटिव मार्किंग का मतलब सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि भाई 150 क्वेश्चंस हैं और उस 200 नंबर के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप पूछे जा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? आपका एक क्वेश्चन जो है 1.33 यानी कि 1.33 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा। अब इसका 1/3 कितना होगा? तो वो आपका नेगेटिव मार्किंग है। अब इसमें आप सीधे गणित में मत जाइए कि भाई मतलब उसका तो 1/3 0.44 होगा यानी 0.44 होगा, लेकिन आप ये इतनी जो गणित की चीज़ें वो याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब बिल्कुल सीधा सिंपल ये याद रखिए कि अगर आप 3 सवाल गलत करते हो तो आपका एक सवाल के जो जितने नंबर यानी 1.33 है, मतलब 1.33 वो आपके पूरे काट लिए जाएंगे। अगर 3 सवाल आपके गलत होते हैं तो एक सवाल के जो नंबर है वो आपके पूरे काट लिए जाएंगे। ये आपके नेगेटिव मार्किंग हो गई। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये केवल क्वालिफाइंग है, यानी कि जो आपकी फाइनल मेरिट जो बनती है ना आरएस की, उसमें आपके प्री के जो नंबर, आप कितने भी नंबर लेकर आओ, 200 में से आप चाहे 150 नंबर भी लेकर आ रहे हो, तो उसका कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो फाइनल कट ऑफ जो बनती है उसमें आपके प्री के नंबर नहीं जुड़ते, यानी कि प्री केवल क्वालिफाइंग है। तो ये आपका प्री का एग्ज़ाम का पैटर्न है, जिसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, नेगेटिव मार्किंग है और इसके जो नंबर है वो आपके फाइनल कट ऑफ की जो मेरिट होती है उसमें नहीं जुड़ते हैं, उसमें केवल मेंस और इंटरव्यू के नंबर जुड़ते हैं, ठीक है ना। और केवल क्वालिफाइंग है। अब ये क्वालिफाइंग का क्या मतलब हुआ? क्वालिफाइंग का मतलब ये हुआ कि आप सबको मालूम है कि आरएस का जो फॉर्म है लगभग 5 से 6 लाख, मतलब ऑन एन एवरेज में आपको बात कर रहा हूँ, इतने लड़के जो है वो फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से केवल 15 गुना बच्चों को पास करते हैं वो। अब 15 गुना कितने का? जो टोटल पोस्ट है, यानी कि आप इसको एक उदाहरण से समझिए, 1000 अगर पद है, आरपीएससी ने 1000 आरएस जो वैकेंसीज निकाली है, तो उस 1000 का जो 15 गुना होगा यानी कि 15000, चाहे पहले फॉर्म कितने भी आए, केवल 15000 बच्चों को वो प्री के अंदर क्वालिफाइंग करेंगे ताकि वो मेंस के लिए जो अपीयर हो सके। तो ये है इसका क्वालिफाइंग का मतलब कि 15 गुना बच्चों को केवल प्री के अंदर पास किया जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके मेंस के एग्ज़ाम की पैटर्न, कि मेंस का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले केवल ये जो प्री का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो नेचर है वो मेंस के अंदर नहीं होता, इसमें ये सब्जेक्टिव है। इसमें आपको जैसे आपने यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स लिखते हो ना, उसी टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हाँ, ये है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, वो जितनी वर्ड लिमिट का है उतना स्पेस दिया जाएगा ताकि आप उसी स्पेस के अंदर आप लिख सकते हैं। जो आपने अगर आरएस की जो मेंस की आंसर जो बुकलेट अगर आपने देखी होगी आरपीएससी की साइट पे, तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर जो 15 शब्दों का जो क्वेश्चन है तो उसके जितनी 15 शब्द की स्पेस होती है उसी स्पेस दिया था, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा होता है। आपको क्वेश्चन पेपर अलग नहीं दिया जाता है। तो ये आपके मेन्स के अंदर है और ये सब्जेक्टिव होता है और आपको वहाँ पर आंसर लिखना होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये 800 नंबर का होता है। आपकी जो फाइनल कट ऑफ जो होती है उसके अंदर जितने नंबर आप मेंस में लेकर आते हो वो आपकी रैंक डिसाइड करते हैं। अगर आप जितने अच्छे नंबर मेंस में लेकर आओगे उतनी ही ज़्यादा चांस है कि आपकी जो रैंक होगी वो उतनी ही अच्छी होगी। तो अब 800 नंबर का टोटल है तो उसमें 4 पेपर होते हैं। हर एक पेपर 200-200 नंबर का होता है। पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ।
जो चारों पेपर है वो सभी 200-200 नंबर के होते हैं। अगर इनमें सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो पेपर फर्स्ट में आपसे राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री है, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर ये कंप्लीट है। फिर इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री है, फिर इसके अलावा इकोनॉमिक्स है। फिर इसी के अंदर यूनिट 3 के अंदर 3 सब्जेक्ट हैं जो 20-20 नंबर के, वो सोशियोलॉजी हो गया, मैनेजमेंट हो गया और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग हो गया, ठीक है ना। ये तो आपके पेपर फर्स्ट का सिलेबस है, पेपर फर्स्ट के अंदर है, ठीक है ना। पेपर सेकंड के अंदर आपके इथिक्स है और यूनिट सेकंड के अंदर आप जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और थर्ड यूनिट के अंदर ज्योग्राफी है, ठीक है ना। पेपर थर्ड के अंदर जो यूनिट फर्स्ट है उस यूनिट के अंदर पहला यूनिट में आपके पॉलिटी है, आईआर है और करंट अफेयर्स है। यानी कि यूनिट फर्स्ट जो है उसके अंदर 3 सब्जेक्ट है, पॉलिटी राजनीति राज्य व्यवस्था, आईआर ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो, और करंट अफेयर से रिलेटेड जो घटनाएं होती है ना उससे रिलेटेड प्रश्न जो है वो इस वाले पेपर थर्ड में पूछ जाते हैं। सेकंड यूनिट जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन है। थर्ड यूनिट के अंदर फिर जो पेपर फर्स्ट की जो थर्ड यूनिट थी ना सेम वही इसी के अंदर है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट अलग है। इसमें लॉ है, इसमें बिहेवियर है और स्पोर्ट्स एंड योगा है, ये पेपर थर्ड में है। और पेपर फोर्थ केवल हिंदी और इंग्लिश का है, ठीक है। तो ये 4 सब पेपर हुए हैं, इन चारों पेपर में अलग अलग सब्जेक्ट हैं और इन सभी पेपरों के नंबर जो है वो कितने कितने 200-200 नंबर है, हर एक पेपर के नंबर 200-200 है, ठीक है ना। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप मेंस में किस प्रकार से जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हो, उसका एक ही आंसर है कि जितनी अच्छी आपकी आंसर राइटिंग स्किल होगी ना उतने अच्छे अंक आपके मेंस में आने के रहेंगे। तो इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हो ना तो आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है ना वो आपकी एक तैयारी का एक भाग है। अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब मेंस का एग्ज़ाम नज़दीक आता है ना तब ही वो आंसर राइटिंग के ऊपर वर्क करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि आप दिन भर में जो भी आपका पढ़ाई का शेड्यूल है उसमें कम से कम 1 घंटा जो है वो नियमित तौर पर आपके आंसर राइटिंग के ऊपर आपको ज़रूर काम करना चाहिए। क्योंकि जो एट द एंड ऑफ द डे मतलब जो लास्ट में आपके सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो यही है कि जो आपने पढ़ा है वो आप वहाँ पर लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। और केवल लिखना ही नहीं है, कितने अच्छे तरीके से लिख पा रहे हो। जितना अच्छी तरीके से अगर हम मेंस का जो आंसर राइटिंग जो है वो आंसर जो है वो प्रेजेंट करेंगे तो उतने ही अच्छे मार्क्स इसमें आने की संभावना है। अब तीसरा जो चरण है वो आपका इंटरव्यू का चरण है, ठीक है ना। आरएस के अंदर जो तीसरा चरण है वो इंटरव्यू का चरण है। मेंस के जो पैटर्न के अंदर यहाँ ये है सब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है ना। अब आरएस का इंटरव्यू में आपका जो है वो इंटरव्यू 100 नंबर का होता है, यानी कि मेंस के 800 नंबर और इंटरव्यू के 100 नंबर, ये दोनों मिला के 900 नंबर आपके टोटल होता है। इन टोटल का लास्ट में आपकी फाइनल मेरिट लगती है और इसी से आपकी रैंक डिसाइड होती है। जो इन दोनों में सबसे ज़्यादा अंक लेके आता है, यानी ये ज़रूरी नहीं है किसी के मेंस में नंबर ज़्यादा होगा, इंटरव्यू में मान लीजिए उसके कम है, लेकिन ओवरऑल 900 में से उसके सबसे ज़्यादा है तो वो फर्स्ट रैंक आ जाएगा। यानी कि मेंस और इंटरव्यू दोनों मिला के आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो जुड़ती है। अब इंटरव्यू में आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, अगर आप अभी से ही थोड़ा बहुत अगर अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करते हो ना तो आपकी जो है वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरुआत जो है वो थोड़ी बहुत होती रहती है। वो कैसे, अब इंटरव्यू 100 नंबर का, अब इसमें आपसे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे, जो उस समय की जो करंट अफेयर्स में जो घटनाएं घटित हो रही है वो तो पूछे जाएंगी, लेकिन आपका बैठने का, आपका बोलने का, ये जो किस प्रकार से आप बात कर रहे हो, आप अपनी बात को किस प्रकार से कम्युनिकेट कर रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इंटरव्यू के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि आप अपनी बात जो बोर्ड मेंबर, जो आरएस इंटरव्यू के जो बोर्ड मेंबर है उसको अपनी बात किस प्रकार से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। तो ये जो कम्युनिकेशन का जो स्किल्स है ना ये हम केवल 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन में ना डेवलप हो सकते हैं, ये निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है। तो इसके ऊपर जब भी आप मतलब कि किसी भी व्यक्ति से बात करो, ठीक है ना, तो ये है कि कम्युनिकेशंस आपका मतलब बेहतर होना चाहिए, ताकि आप जो है वो जब अब इंटरव्यू बोर्ड में अपीयरेंस आपकी हो तो वो एक अच्छी अपीयरेंस हो, ठीक है ना। ये तो आरएस पे एग्ज़ाम के पैटर्न की बात हुई। इसके अलावा अगर पैटर्न से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, मैं उसको ऊपर जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।